इस वीडियो में हम बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? जब हम सेट्स को सर्कल्स या रेक्टेंगल्स की मदद से शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। और सेट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हों। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। या हमारे पास एक सेट है ए बी सी, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का ये एक सेट है। सेट को हम करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं और हर ऑब्जेक्ट या हर मेंबर के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं ताकि हम उन्हें सेपरेटली देख सकें। अगर सेट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़े सेट को कहा जाता है, जबकि जो बाकी सेट्स हैं वो इसी सेट के अंदर से निकलते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाकी सेट्स यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं। तो अब अगर हम ये चीज़ देखें कि हम वेन डायग्राम को किस तरह से यूज़ करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हम रेक्टेंगल्स या सर्कल्स की मदद से सेट्स को शो करेंगे। तो इसमें हम जब एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल शो करती है यूनिवर्सल सेट को। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के सिंबल्स क्या क्या हैं, या तो हम इसको यू लिख सकते हैं या इसे हम जाय से शो करते हैं। तो अगर ये जो रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट है तो हम यहाँ पर कोने पे इसका नाम लिख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। और जो बाकी सेट्स होंगे, जो यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होंगे, या उस प्रॉब्लम के अंदर बाकी तमाम सेट्स इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स के तौर पर शो किए जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर दो सर्कल्स शो किए हैं, तो इसमें से हम एक सेट को ए नाम दे सकते हैं और एक को बी नाम दे सकते हैं। यानी जो भी हमें प्रॉब्लम के अंदर सेट्स दिए जाएंगे वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स के तौर पर शो करेंगे। लेकिन जब भी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है हम उससे पहले सेट को देखेंगे। यानी जो हमारे सेट्स ए बी हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा सेट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिर्फ दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं तो ये दो सेट्स को शो कर रहे हैं। अगर हमें 3 या उससे भी ज़्यादा सेट्स दिए जाएंगे तो हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर तमाम सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमने पहले सेट्स को देखकर ये डिसाइड करना है कि हमने किस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारे पास वेन डायग्राम 3 टाइप्स की आती है। ये जो हमारे सामने वेन डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों सेट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और एक दूसरे के साथ ना तो टच हो रहे हैं ना ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस वेन डायग्राम को हम कहते हैं कि ये कौन से सेट्स की वेन डायग्राम है? डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। यानी जो सेट ए के मेंबर्स हैं वो सेट बी के मेंबर्स से डिफरेंट हैं, उनमें से कोई भी मेंबर आपस में मैच नहीं करता। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट है। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और ये जो वेन डायग्राम हमें नज़र आ रही है ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए ड्रॉ हुई है। इसी तरह से हम बाकी दो वेन डायग्राम्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक और वेन डायग्राम देख सकते हैं और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सेट ए और बी यहाँ पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। या हम ये बात कह सकते हैं कि जब हमारे पास ऐसे सेट्स आएंगे जिनमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, या उनके इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो फिर हम उनके लिए इस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो इस तरह की वेन डायग्राम है वो कौन से सेट्स के लिए यूज़ होती है? वो यूज़ होती है ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पर ए और बी क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। और जब भी हमें इस तरह के सेट्स दिए जाएंगे तो फिर हम ये वाली वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हम इस वेन डायग्राम को देखते हैं, ये थर्ड टाइप है और इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए के अंदर है। तो यहाँ पर जो सेट बी है वो ए का सबसेट है, या उसके जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो बी के अंदर होंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बी कम्प्लीटली ए के अंदर से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो उसका सबसेट है। तो जब भी हमारे पास जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो उसमें हम इस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और हम सबसेट के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी इज़ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट्स के लिए इस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ होगी।
अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। इसे हमने u से शो किया है। हम इसे इस सिंबल से यानी ज़ाय से भी शो कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट के सिंबल्स हैं दोनों। इसके अलावा हमें सेट ए और बी दिया गया है और सेट ए हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं और सेट बी ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9। तो हमने इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो सेट्स हैं क्या वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है या आपस में एक दूसरे के सब सेट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ए और बी के कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसके अलावा बी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, यानी बी ए का सबसेट नहीं है। इसी तरह ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है, यानी इसके अंदर तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने सेट ए और बी को भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहले हम सेट ए और बी के लिए सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। इसमें से हम एक सेट को नाम दे देते हैं ए और एक सेट को कह देंगे बी। अब हमने किस तरह से इन सर्कल्स को या रेक्टेंगल्स को फिल करना है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमने बिल्कुल दरमियान से या जो सबसे छोटा पोर्शन है उसे पहले फिल करना है। तो इसमें हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। तो इनमें 1 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो इसके अंदर आ जाएगा 1 3 और 5। अब सेट ए के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे तो जो रह गए 2 और 4। तो अब अगर हम इस सर्कल को गौर से देखें तो इसमें ये जो सेट ए का सर्कल है इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आ गए 1 2 3 4 5। लेकिन इन्हें हमने साइड पे इसलिए लिखा ताकि वो बी का हिस्सा भी बन सके। अब बी में हमारे पास रह गए हैं 7 और 9, तो वो यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। तो अगर बी का सर्कल देखा जाए तो इसमें 1 3 5 7 9 इसके तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट हैं। अब इसके बाद हम अगर बाहर वाली रेक्टेंगल को देखें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 7 और 9 ये वाले एलिमेंट्स लिख लिए हैं। तो बाकी जो बच गए यानी जैसे 6 इन सेट्स के अंदर नहीं था तो वो बाहर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे और 10 यहाँ पर हम बाहर लिखेंगे। ये एलिमेंट्स हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 6 यहाँ पर लिखा, 8 हम यहाँ लिख सकते हैं, 10 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखने हैं। तो ये वो वाले एलिमेंट्स थे जो कि ए और बी के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम्स।